अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है और उनका क्या रोल है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है वो हम देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद चेंजेस इन देम। It also deals with the laws and principles governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction। तो हम इस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो मैटर में चेंजेस आते हैं ना उसकी जो कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि मैटर में जो चेंजेस आते हैं, अब मैटर जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कोई भी मैटर है, मैटर होता क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वजन हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब उस मैटर में क्या होती है, चेंजेस आती रहती हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें हम और क्या डिस्कस करते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल की जो कॉम्बिनेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनके प्रिंसिपल उनके लॉज हम देखते हैं कि वो कैसे जो है ना वो मिलते हैं आपस में। तो हम क्या करते हैं, इसके फिजिकल केमिस्ट्री में इन बारे में स्टडी करते हैं। अब दूसरी ब्रांच हमारे पास कौन सी है, दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की क्या हो, बॉन्डिंग हो। तो अभी मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास हो गया एक कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी क्या हो, डायरेक्ट बॉन्डिंग हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। अच्छा, ये डेरिवेटिव क्या होती है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। ये क्या है, मीथेन का जो है ना वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और अब चाहिए क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोकार्बन, और उसके हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, इसकी जगह से हम कोई भी दूसरा है ना वो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, तो ये इसका नाम है मीथेन। अब इसका नाम क्या होगा, मीथाइल, इसका नाम होगा मीथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मीथाइल क्लोराइड। तो हम जो है ना वो कोई भी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, कोई भी दूसरा, जैसे Br लिखेंगे ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथाइल ब्रोमाइड। आयोडीन लिखेंगे तो हो जाएगा मीथाइल आयोडाइड। तो हम मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट लिखेंगे, वो इसके क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो और उनके डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो अभी मैंने आपको समझाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो। ठीक है, तो जितने भी वो कंपाउंड्स होंगे उसकी हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन और उनकी कैसे जो है ना वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रिपरेशन, वो हम सारी क्या करते हैं, इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। अच्छा, इनमें और क्या क्या आते हैं, विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं सिर्फ, एक्सेप्ट। अच्छा, ये जो है ना ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड, ये जो है ना ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इनमें हम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। द गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो किस में स्टडी होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन के। सिवाय हाइड्रोकार्बन के हम क्या करते हैं, तमाम जो एलिमेंट्स हैं ना
तमाम जो कंपाउंड्स है उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो किस में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, जो नॉन हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी होगी ना, वो किस में होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, जितने भी जो कंपाउंड्स होंगे ना सिवाय हाइड्रोकार्बन के, वो कहाँ से हमारे पास आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के। नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वहाँ से हमें ये मिलते हैं, तो उनकी हम स्टडी करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज गिलास, सीमेंट, कैरेमिक्स एंड मेटलर्जी। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों में जो है ना वो एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, ये हमें कहाँ से मिलता है, नॉन लिविंग थिंग से। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, जो हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, तो वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक, जो क्या बोलते हैं उसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से मिलते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, ये ऐसे कंपाउंड मिलते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन वाले। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी ब्रांच। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, their metabolism and synthesis in the living body such as carbohydrates, proteins and fats। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल्स आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, तो ये सारी जो इनके जो कंपाउंड्स होंगे ना, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनकी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, यानी जो लिविंग बॉडी के अंदर क्या हो, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम क्या इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में जो स्टडी होती है ना, वो किस में आती है, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। अच्छा, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो वो खाना, वो सारा डाइजेस्टिंग जो है ना, वो प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है खाने की, और उस खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हम किस में लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, कि कैसे हमें जो है ना खाने से एनर्जी मिलती है। इट टेल्स दैट हाउ डिसऑर्डर और डिफिशियंसी ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स काजेज डिजीज। अच्छा, और यह हमें बताती है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, उनकी डेफिशिएंसी, अगर उनकी कमी हो जाए हमारी बॉडीज़ के अंदर, तो कौन कौन सी डिजीज़ जो है ना वो काज हो सकती है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है, ये सारे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। अगर इनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। दिस ब्रांच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। अच्छा, ये ब्रांच जो कहाँ इस्तेमाल होती है, मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर और फूड साइंस में जो है ना, वो ये ब्रांच इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, गिलास, सीमेंट एंड मेडिसिन इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री मुख्तलिफ़ किस्म की, वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सारी जो स्टडी है ना, वो इसमें आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो ये क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, गिलास हो गया, सीमेंट और मेडिसिन होते हैं। इन चीज़ों के हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इनको बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारा हम स्टडी करते हैं किसमें, एनालिटिक और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के हम बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रेज हो गई, एक्स रेज, गेमा रेज, अल्फ़ा बीटा रेज हो गई। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस हो गया, फ्यूजन प्रोसेस हो गया, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना, उनकी क्या क्या खसूसियात है वो हम पढ़ते हैं। तो फिशन, फ्यूजन, ये न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, ये क्या होती है, ये अभी फ़िलहाल आपकी लेवल नहीं है, आप बस इतना समझ लें कि इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं वो देखते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन एज डायग्नोस्टिक टूल एंड एज ए मीन ऑफ ट्रीटमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो हम एज ए ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, मुख्तलिफ किस्म की गैमा रेज एक्सरेज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, उसको कैसे महफूज किया जाए। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। अब बहुत सारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, उनमें से कैसे हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक पावर वो जनरेट कर सकते हैं, तो उन सब की हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जो केमिकल मटीरियल्स की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, तो उसका जो क्या असर होगा एनिमल और प्लांट में, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं ना पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमने देखा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो है ना वो केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत सारा जो है ना वो पोल्यूशन जनरेट होता है, बहुत सारी गैसेस जो है ना वो बाहर निकलती हैं, और उनमें अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उनका जो है ना वो असर हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल और प्लांट की, मतलब जो है ना वो क्या जो है ना वो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सारी स्टडी हम किस में लेते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जिससे पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन हो गया, हेल्थ हेजर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। अच्छा, हमारे पास क्या होंगे, कुछ सब्सटेंस होंगे, ठीक है, तो उनकी हम क्या करते हैं, सेपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ काइंड, ठीक है, वो किस किस्म का है, हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अच्छा, कोई भी सब्सटेंस होगा ना, उनके अंदर क्या क्या जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे सब्सटेंस के अंदर, तो उनकी क्वालिटी देखेंगे, उसकी क्वांटिटी यानी उसकी खसूसियात, उनकी जो क्या क्या मिकदार है, वो सारी जो स्टडी होगी ना वो किस में होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल नाम से ही ज़ाहिर होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोपोरोसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो तरीक़ेकार हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, तो ये वहाँ पे क्या होते हैं, यूज़ होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। अच्छा, ये क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कैसे सिंथेटिक होते हैं वो सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी और वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़, फार्मेकोलॉजी मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात वो कैसे बनती हैं, ठीक है, तो वो सारी किस में आती है, इसमें आती है। द मेडिसिनल केमिस्ट्री इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं, बायोएक्टिव एलिमेंट्स जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, या फार्माक्यूटिकल एजेंट्स, बहुत सारी जो है ना वो मेडिसिन से, ऐसे ही बहुत सारी जो मेडिसिन होते हैं, ड्रग वगैरह आ गई, ठीक है, तो उन सब की जो सिंथेसिस कैसे होती है वो सारी हम देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। क्वांटम केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं किसी भी फिजिकल मॉडल का। अच्छा, कोई भी केमिकल सिस्टम होगा उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकल मॉडल्स होते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट के हम बारे में इसमें डील करते हैं, पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। ये क्या है, designing products which are composed of less hazardous substances. It is also known as sustainable chemistry. अच्छा, ये है ना केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं प्रोसेसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। हम बहुत सारी जो है ना प्रोसेसेस पढ़ते हैं और प्रोडक्ट्स को, किस चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया जाता है जो लेस हेजर्डस सब्सटेंस होते हैं। लेस हेजर्डस का मतलब है जो कम जो है ना टॉक्सिक हो, कम नुकसानकार हो,
तो उनकी जो कैसे कंपोजिशन होती है वो सारे हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री, इसको हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रीन केमिस्ट्री एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे सेफर केमिकल हो गया, पॉलीफिनाइल सल्फोन, लेस हेजर्डस केमिकल, पॉलीकार्बन्स एंड सेफर सॉल्वेंट्स, ये सारे क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री के एग्जाम्पल है। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज़ टू यूज़ वेस्ट मटेरियल एफिशिएंटली। अच्छा, इस ब्रांच का जो है ना वो मकसद क्या है कि कैसे जो है ना वो वेस्ट जो मटेरियल होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में कैसे हम एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी हम क्या करते हैं इस ब्रांच में देखते हैं। तो ये थी केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस जो हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और आप हमारे इस चैनल मैथ स्किल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द रिसीव हो सके। शुक्रिया।